ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में हुई स्थिति, पर्यटन एवं सेवा स्थानों को ध्यान में रखते हुए माउंट आबू में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी उप जिला कलेक्टर डॉक्टर अंशुप्रिया ने माउंट आबू सीआरपीएफ, पुलिस एवं प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों की बैठक ली, जिसमें निर्णय लिया गया कि माउंट आबू में आज शाम 7:30 बजे ब्लैकआउट होगा और शाम 7:30 बजे माउंट आबू के समस्त बाजार बंद हो जाएंगे। माउंट आबू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं डॉक्टर अंशुप्रिया ने कहा कि माउंट आबू में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी भी पर्यटन स्थल पर, दिलवाड़ा या अन्य स्थानों पर पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी जाए। उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ब्लैकआउट के समय कोई भी लाइट नहीं जलाए, यह सुनिश्चित किया जाए। माउंट आबू भी चूंकि काफी महत्वपूर्ण प्लेस है, यहाँ पे आर्मी के, एयरफोर्स के, पीआरएल के काफी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, तो उसके मद्देनजर माउंट आबू की सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप सभी लोगों को संज्ञान में होगा कि हमने कल भी ब्लैकआउट रखा था, परसों भी एक ब्लैकआउट की एक्सरसाइज हुई थी और आज अभी हमने सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुला ली, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वाले, बिजली वाले, सड़क वाले, पानी वाले, पीएचडी के विभाग सम्मिलित थे और पुलिस और प्रशासन के बीच की ये मीटिंग थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो ये लिया गया है कि आज शाम को 7:30 बजे के बाद जो हमारा मार्केट है माउंट का, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि कई बार जब मार्केट में चहल पहल होती है तो लाइट्स को ब्लैकआउट करना बहुत मुश्किल होता है, तो 7:30 बजे के बाद सारे मार्केट्स बंद रहेंगे। दूसरी चीज, आज भी बाय डिफॉल्ट ब्लैकआउट है, तो वैसे हुटर्स और सायरन 7 साढ़े 7 के बीच में बजेंगे, परंतु ये आप लोगों तक मैसेजिंग पहुंचाएं कि अंधेरा होने के बाद वो अपने घर की लाइटें ऑफ कर दें, और अगर ऑन भी करते हैं तो दरवाजे के पास, खिड़कियों के पास कर्टन्स हैं, मतलब लाइट किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये अपने को अग्रिम आदेशों तक इस चीज की पालना करवानी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आपके स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट बंद रहेंगे, क्योंकि कल हमारा अनुभव था कि स्ट्रीट लाइट्स को बंद करवाने में हमें 2-3 घंटे का समय लग गया था। तो आज से हमने ये निर्णय लिया है कि द स्ट्रीट लाइट्स जो है वो हम चालू ही नहीं करेंगे, और इसीलिए आपसे निवेदन है कि 7:30 बजे के पश्चात मार्केट्स भी क्लोज करें, और आपके अगर टूरिस्ट वगैरह भी है तो उनको भी आप बोलें कि वो होटल्स में ही रुके, ताकि लोगों को लाइट नहीं रहने के कारण रोड पे, सड़क पे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। घबराएं नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस और सारे सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। सारे नागरिकों के पास हमारा भी नंबर है, पुलिस का भी नंबर है। आपातकालीन की कोई भी स्थिति आती है तो आप हमें बताएं। उसके साथ साथ मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन ये भी करना चाहूंगी, का कोई संदिग्ध समाचार मिलता है, मान लीजिए कि कोई दिलवाड़ा जैन टेम्पल या पीआरएल के पास काफी समय खड़ा होकर कोई वीडियो बना रहा है ना, या कोई उसकी फोटोग्राफी कर रहा है, तो ऐसे लोगों की जानकारी आप त्वरित रूप से पुलिस और प्रशासन को देंगे। अगर आपको ये लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति जिसको आपने माउंट में काफी दिनों से नहीं देखा, वो कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी भी सूचना आपको पुलिस और प्रशासन को तुरंत देनी है। ब्लैकआउट के मेजर्स को लेके आप अपने अपने घरों में भी, अपने अपने दोस्तों को भी इन चीजों के बारे में बताएं। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर कई सारे स्कूल्स हैं, तो हमने ऐसा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला के भी ये समझाया है कि अपने अपने स्तर पे आप एक छोटी सी मॉक ड्रिल कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कमरे में हम 10 लोग हैं और अगर हमारे ऊपर अभी बॉम्ब गिरता है तो हम उससे कैसे बचेंगे, मतलब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, तो हम कहाँ छिपेंगे, हम किसको पहले कॉल करेंगे, हम फायर विभाग में किसको कॉल करेंगे। तो इसकी एक एक्सरसाइज सभी लोग, खासकर जो संस्था के हेड है, वो अपने अपने लेवल पे कर लें, और कोई भी प्रकार का असिस्टेंस अगर आपको इन चीजों में चाहिए तो उसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों तैयार है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो ना सिर्फ अभी बल्कि माउंट आबू में आगे भी हमें काम आएगा। माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन, तो कभी मान लीजिए लैंडस्लाइड की कोई घटना होती है या कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो पूरी माउंट आबू उसके लिए रेडी रहेगी। इसके पश्चात हम ऑल्टरनेट इवैक्यूएशन रूट्स भी तैयार कर रहे हैं। अभी माउंट आने और जाने का एक ही रास्ता है। लोकल लोगों को तो पता है कि आप गोमुख के थ्रू आबू रोड उतर सकते हो या फिर टाइगर पाथ के थ्रू जा सकते हो, परंतु आज डीएफओ के साथ बैठ के जो भी अपने 3-4 ऑल्टरनेट रूट्स हैं
वो भी हम चार्ट आउट करके मीडिया के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं कि कोई भी अगर ये हमारा मुख्य मार्ग बंद हो जाता है तो आप लोग कैसे यहाँ से विस्थापित हो सकते हैं। तो आपको इवैक्यूएशन रूट्स की भी जो एक अनुशंसा है, जो एक हिदायत है, वो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा एनएसएस के वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में स्टेशन है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी बात करके कुछ वॉलंटियर्स को यहाँ पे मंगवाने के लिए सोचा है। वो आज शाम तक यहाँ पे आ जाएंगे और हम उनका लाइजनिंग यहाँ के बच्चों के साथ, खासकर स्कूल के बच्चों के साथ करवाना चाहते हैं ताकि सिविल डिफेंस में और आपदा प्रबंधन में उनकी भी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। तो आज जैसे ही एनएसएस के वॉलंटियर्स आते हैं तो हम इस चीज का क्रियान्वयन भी करेंगे। कल रात में जैसे पुलिस और प्रशासन को मूव आउट करना पड़ा था हमारी गाड़ियों को लेके, वो भी एक लाइट का सोर्स है, उससे भी लाइट्स दिखती है। तो अब हमारा प्लान ये है कि 25 जो हमारे वार्ड्स है नगर पालिका में, तो हर एक वार्ड में हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। वो बेसिकली हमारे सफाई कर्मचारी होंगे या फिर जो यहाँ के प्रबुद्ध जन है। यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोगों को अपन आइडेंटिफाई करेंगे और उनके नीचे 5 की एक टीम रहेगी। 5 के टीम के ऊपर एक टीम लीडर होगा और उस टीम लीडर का काम है उस एरिया को देखना कि उस एरिया की सारी लाइटें बंद हैं, उस एरिया में सारे आदेशों का पालन किया जा रहा है। और वो जो टीम लीडर है उसका कॉन्टैक्ट पुलिस प्रशासन दोनों के पास रहेगा। तो मैं चाहूंगी कि मीडिया के माध्यम से आप इन सारी जानकारियों को कृपया प्रचार प्रसार करें और जो भी हमारी मुहिम है आज से उसको बिल्कुल सफल बनाएं और लोगों को ये भी बताएं कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और पुलिस प्रशासन दोनों उनके साथ है। थैंक यू। माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती नहीं पूरा हो जाएगा और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोज रोज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।